अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाएंगे सूजी का केक। ये बहुत टेस्टी केक होता है और इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये चाय के साथ, मेहमान आए तो किसी पार्टी में, किसी भी टाइम, और बहुत इजीली आप बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत टेस्टी केक बन जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें हमें चाहिए पौना कप चीनी, 3 to 4 कप, 1 कप पानी, ये मैंने ऑयल लिया है पौना कप, सूजी ली है 1 कप, ये है मैदा आधा कप, और ये है पाउडर शुगर 4 टेबलस्पून, 2 अदद अंडे चाहिए हमें, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये दही इसमें यूज़ होगा 4 टेबलस्पून, और ये मैंने रोज़ वाटर लिया है, रोज़ एसेंस। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपनी मिक्सिंग शुरू करते हैं और 2 अंडे हमने एक बाउल में डाल दिए और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी बीट नहीं करना, बस हल्के से मिक्स करना है अंडे को। अब इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे जो कि 4 टेबलस्पून है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे में ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब 4 चम्मच दही है, दही को मिक्स करेंगे इसमें। पौना कप ऑयल है, वो हम मिक्स करेंगे इसमें। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और रोज़ एसेंस डाल लेंगे। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब ये जो हाफ कप मैदा है, अब इसको मिक्स कर लेंगे और सूजी को भी हम मिक्स कर देंगे। चलिए, सूजी को डाल दिया हमने। अब सूजी को अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये एक थिक सा बैटर बन गया। इसको इस तरह से थिक और रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। जी, बटर हमारा केक का बिल्कुल रेडी है। अब हम एक डिश लेंगे, अगर आपके पास केक का मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास ये ओवन प्रूफ डिश है। इसमें हम ऑयल लगाएंगे, चारों साइडों पे हम ऑयल लगा लेंगे इसको अच्छे से। अब इसमें मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे सेंटर में भी, और चारों साइडों पे भी हम अपने मैदे को फैला लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो आसानी से निकल आए। देखिए, चारों साइडों पे हम इसको फैला लेंगे मैदे को, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम अलग से निकाल लेंगे। अब अपनी डिश में हम डालेंगे बैटर केक का। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है सूजी की और रोज़ एसेंस की। आपकी अपनी पसंद पे, आपकी चॉइस पे है आप कौन सा एसेंस लाइक करते हैं। मैंने इसमें रोज़ एसेंस यूज़ किया। आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल लें, इलायची पाउडर डाल लें, कोई भी एसेंस हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो सी हमें खुशबू पसंद हो। अब इसको चारों साइडों पे फैला लेंगे बैटर को अच्छा सा।
अब ये रेडी है ओवन में रखने के लिए। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको देगचे में भी बना सकते हैं। एक देगचे को आप 15 मिनट के लिए प्री हीट करें और उसमें एक स्टैंड रखें और इस केक के बैटर को मोल्ड में डाल के आप तकरीबन 1 घंटा मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर लें। और बेक करते वक्त हमने फ्लेम फिर आहिस्ता कर देना है और लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे देगचे में। अब इस पे हल्के से निशान लगा लेंगे जितने हमने इसके स्लाइसिस करने होंगे, ताकि बाद में हमें आसानी रहे इसकी कटिंग करने में। अब इस पे हम बादाम से डेकोरेशन कर लेंगे। बादाम को मैंने पानी में बॉईल करके छील लिया था और उसके 2-2 स्लाइसिस कर लिए थे। चलिए सारे हमारा केक की डेकोरेशन तो हो गई है। अब इसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले हीट किया था 300 डिग्री पे, और जब मैं केक रख दूँगी फिर मैं इसको कर दूँगी 170 पे। 170 पे हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 60 मिनट। ये देखें, ये हमने 170 पे ओवन रखा हुआ है अपना टेम्परेचर। अब ये टाइमर हम लगाएंगे 60 मिनट्स का। ये 60 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पे बड़ा अच्छा सा बेक हो जाएगा। और पैन में भी अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। अब हम शीरा रेडी कर लेंगे। इसके लिए फ्लेम मैंने ऑन किया और पैन में पानी डाला है जो कि 1 कप था और पौना कप शुगर थी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी के बॉयल होने तक हम इसको पकाएंगे। हमने इसका ज़्यादा मतलब चाशनी नहीं बनानी, बस शीरा ही इसका बनाना है हमने। जी, पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है और चीनी तकरीबन बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है इसमें। अब इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। ये तकरीबन 60 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपना केक निकालते हैं और देखते हैं। ये देखें, केक माशाल्लाह हमारा बेक हो गया और कलर भी बहुत अच्छे से आ गया। 60 मिनट्स के बाद मैंने 5 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल चला के इसको कलर देने के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से ये देखें इतना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अगर हम ऊपर वाली ग्रिल ना चलाएं तो इस पर कलर अच्छा सा नहीं आता, वाइट रहता है। अब जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो केक के ऊपर हम गरम गरम केक के ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा केक बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बन जाएगा। और मैं एक बात याद करवा दूं कि हमने जो भी केक बनाना है, चाहे सूजी का केक या दूसरा फ्रूट केक, कोई भी केक, उसके लिए हमने सब चीज़ें रूम टेम्परेचर की लेनी है। अंडे भी, दही भी और हर चीज़ हमने रूम टेम्परेचर लेनी है, ठंडी ना हो फ्रिज वाली, कि इससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। रूम टेम्परेचर पे हो सब चीज़ें तो रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आता है। ये देखें, 1 घंटे के लिए फिर हमने ठंडा होने के लिए इसको रख देना है, ताकि जो इसका शीरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो 1 घंटा हो गया है और ये देखें केक हमारे की मतलब बहुत अच्छा सा दिख रहा है देखने में भी, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये देखिए, उसकी लुक ही बहुत खूबसूरत है और उसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो जी, सूजी का केक अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका सूजी का केक कैसा बना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।